हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है पर्यावरण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण करना। और बी है उचित व्यवहार सीखना। सी है संवेदनशील समाज का निर्माण करना और मानवता को समझाना। और डी है मूल शिक्षा का महत्व। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, देखेंगे इसका सही आंसर है डी, है ना। कौन सा है? डी। ठीक है, मूल शिक्षा का महत्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध विकल्प है? तो ये है स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। बी है CFC का अधिक उपयोग। सी है चिमनी के माध्यम से धुआं निकालना। और डी है लकड़ी का अधूरा दहन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए क्या है? स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके परिवहन योजना को नियंत्रित करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी संख्या में जुड़ी खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य स्थान बनाती है जिससे पारिस्थितिक संतुलन स्थापित होता है। तो इसका देखेंगे, ए है जल चक्र, बी है उल्टा पिरामिड, सी है खाद्य जाल और डी है पिरामिड। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, खाद्य जाल ना। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा है? जंगलह्रास और पारिस्थितिकी की विघटन, भारी वर्षा, उर्वरता और जैव निम्नीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, जंगलह्रास और पारिस्थितिकी का विघटन। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय पर किसी परितंत्र में जीवित पदार्थ का कुल बायोमास कहलाता है? खड़ी फसल, खड़ी अवस्था, बी है खड़ी अवस्था और सी है धड़ और ह्यूमस और डी है मलबा या डिट्रिटस ना। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ये क्या है? खड़ी फसल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, जल में होने वाली क्रमिक अवस्थाओं के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, ए है थर्मोसिरे, बी है आर्द्रभूमि, सी है हाइड्रोसिरे और डी है घास के मैदानों में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी क्या है? हाइड्रोसिरे। ठीक है दोस्तों, ये एनवायरमेंटल स्टडी है ना, चल रहा है। आगे दोस्तों देखेंगे, एक शाकाहारी को यह भी कहा जा सकता है निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और डी है तृतीय उपभोक्ता। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, बी क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम कहलाता है कि किसी भी जंगली पक्षी के घोंसले को जानबूझकर लेना, नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना अवैध है, जबकि यह उपयोग में है या बनाया जा रहा है? किसी भी जंगली पक्षी का अंडा लेना या नष्ट करना भी गैर कानूनी है। तो इसका देखेंगे, ए राष्ट्रीय प्राथमिक रणनीति 1981, बी वन्यजीव और ग्रामीण इलाके अधिनियम 1981, सी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1981 या डी राष्ट्रीय संरक्षण अधिनियम 1981। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, है ना दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में
से भारत में किस स्थान को ठंडा मरुस्थल कहा जाता है? दार्जिलिंग, ए, बी है असम, सी है लद्दाख और डी है राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? सी, है ना, सी लद्दाख। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जोड़ी में काम करता है? तो ए नंबर है सनबर्ड, बी कौआ, सी कोयल और डी है स्वेन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए सनबर्ड, है ना। ये क्या करते हैं? जोड़ी में काम करता है घोंसला बनाने के लिए। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो ए है लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, बी है पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान, सी है पर्यावरण संरक्षण और डी है जल संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी क्या है? पूरे भारत में ऐतिहासिक संरचनाओं की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे पक्षी जो अपने घोंसलों को पत्तियों में ढकते हैं जिनमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं कहलाते हैं? शुतुरमुर्ग, ए, बी है स्टारलिंग, सी है कडफोड़वा और डी है मोर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोर, है ना। ठीक है, बी नहीं मोर डी है और इसका है करेक्ट आंसर बी स्टारलिंग। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार खालिस्तान उन स्थितियों को प्रथाओं को संदर्भित करता है कि जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। तो पहला है स्वच्छता, बी है खुले में शौच, सी है बॉलीवुड और डी है स्वच्छता। इसमें 2 बार दिया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी है स्वच्छता, है ना। ठीक है, वाश का अर्थ क्या है? वा पानी, एच स्वच्छता, एच स्वच्छता, है ना। और बी है वा अपशिष्ट एंड नुमा, एच हेल्डिंग, सी है वा धुलाई, एच साबुन, एच हैंड्स और डी है वाश एंड सैनिटाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ए, है ना। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान देश है? पहला देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश। कौन सा देश था दोस्तों? तो इसका आंसर है बी दूसरा ना। आगे देखेंगे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है इंदिरा गांधी और डी है नोराजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कौन सा है? सी कौन सा? इंदिरा गांधी, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। 2008 में एंटिक्स कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित में से किस श्रेणी का दर्जा दिया गया था? तो ए है नवरत्न कंपनी, बी है महारत्न कंपनी, सी है मणिरत्न कंपनी श्रेणी 1 कंपनी और डी है मिनी रत्न श्रेणी 2 कंपनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कौन सा है? सी है मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखेंगे।
PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट का पहला सफल परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो ए है 1991 से 1994, बी है 1994, 1995, सी है 1995, 1997 और डी है 1997। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 1994, 95। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हाल ही में उपग्रह अमजोनिया 1 को इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह किस देश से संबंधित है ना? संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है कनाडा, सी है ब्राज़ील और डी है मेक्सिको, है ना? तो कौन सा राज्य है? सी कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा PSLV, है ना, जो प्रेक्षण असफल रहा, है ना? देखेंगे तो PSLV D1 या फिर बी है PSLV D2 या सी PSLV D3 IRS P3 या डी है PSLV C1 IRS 1D। तो इसका करेक्ट आंसर है PSLV D1 पहला, है ना, करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 नंबर। आगे देखेंगे दोस्तों, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट की ऊंचाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 38 मीटर से 44 मीटर, 44 मीटर या फिर 50 मीटर, 50 मीटर या 56 मीटर या डी है 56 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर बी है दोस्तों 44 मीटर्स या फिर 50 मीटर्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL को किस वर्ष में गठित किया गया था? 2013 से 15, 2015 से 17, 2017 से 19 और डी है 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है डी 2019। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। जनवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं? एच अरुणाचलम राधाकृष्णन दुरेराजी और सी है नीरज सिन्हा और डी है एस महेश्वर राव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी राधाकृष्णन दुरेराजी, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भूतलीकालीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 2 GSLV मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका है पहला ए नंबर, क्रायोजेनिक ऊपरी चरण परियोजना CUSP के तहत विकसित CI-7 या फिर 7.5 तरल प्रमोदन प्रणाली के द्वारा विकसित भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन है। और बी है, देखेंगे दोस्तों, GSLV मार्क 2 के पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। और सी है GSLV का पहला चरण भी PSLV के PS1 से लिया गया था। और डी है, प्रत्येक तरल इंजन स्ट्रैप ऑन एक विकास इंजन का उपयोग करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। GSLV मार्क सेकेंड पहले चरण में एक विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों।
आगे देखेंगे, भूतलकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 3 GSLV मार्क 3 ने किस वर्ष सफलतापूर्वक GSAT-19 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था ना। ए है 2014 से 2016, बी है 2016 से 2017 और सी है 2017 से 2019 और डी है 2019। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, 2017 से 2019। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे दोस्तों, भारत में पहली बार पुनः उपयोगी प्रमोचक रॉकेट प्रौद्योगिकी प्रदर्शक RLVTD का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस वर्ष किया गया था। 2011 से 2013, बी है 2013 से 13 और सी है 2016 से 16 ही है और डी है 2018। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 2016। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा प्रदान करने वाली युक्ति क्या है। पहला, टीम वर्क को प्रोत्साहित करें, फिर भी प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दें। दूसरा, कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण लेकिन प्रतिस्पर्धी वाला माहौल बनाएं। तो इसका ए है केवल ए, बी केवल 2 और सी है दोनों 1 और 2 और डी है ना तो 1 ना ही 2। करेक्ट आंसर है ए, है ना, केवल 1। आगे देखिए दोस्तों, ईवीएस में संरचनात्मक अभिव्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए, रचनात्मक सीखने को उत्तेजित करती है, बी, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया संरचनात्मक को बाधित करती है और सी, रचनात्मक पर्यावरणीय मुद्दों का जवाब दे सकती है और डी है, रचनात्मक परिवर्तन को प्रबंधित करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, है ना, बहुमुखी सोच की प्रक्रिया रचनात्मक को बाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों का विचार करें। कक्षा में एक गैर तनावपूर्ण माहौल बनाएं और दूसरा है बच्चों के लिए सीखने का एक मज़ेदार माहौल बनाएं। कथन खालिस्तान से संबंधित है। कौन से संबंधित है दोस्तों, देखेंगे इसको। ए है निगमनात्मक विधि को सुविधाजनक बनाने के लिए टिप्स, बी है रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियाँ और सी है प्रदर्शन तकनीकी के लिए युक्तियाँ और डी है कौशल विकास और उद्यमिता के लिए सुझाव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कौन सा है, रचनात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा के लिए युक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, स्रोत विधि की सीमाओं को चिन्हित करें। पहला है मूल स्रोतों का आसान पहुंच नहीं और दूसरा है बहुत जटिल और तकनीकी। तो ए है केवल एक ही सही है, बी 2 और सी 1 और दोनों और डी है ना तो ए ना तो 1 ना ही 2। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, सी है 1 और दोनों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।